हेलो बच्चों, मैं सुरेंद्र कुमार राय आपका स्वागत करता हूं आपके फ्री एजुकेशन वाला चैनल पर। बच्चों, आज हम भिन्न के बारे में सीखेंगे। भिन्न क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, इसे कैसे पहचानेंगे हम। आज इस वीडियो में हम इसी पर विस्तृत चर्चा करेंगे। तो आइए बच्चों, हम समझते हैं भिन्न क्या होता है। तो भिन्न के लिए ऐसी संख्या जिसे P अपान Q के रूप में लिखा जाए, R अपान S के रूप में लिखा जाए, A अपान B के रूप में लिखा जाए, तो ऐसी संख्याओं को हम भिन्न कह सकते हैं। इसमें कुछ तथ्य है जो ध्यान देने योग्य है। जैसे अगर हम बात कर रहे हैं किसी संख्या को कि अगर ये P अपान Q में कोई संख्या लिखी हो, तो इसका जो ऊपर वाला संख्या होता है जिसको हम कहते हैं अंश, जिसे इंग्लिश में न्यूमरेटर कहा जाता है, और नीचे की जो संख्या होती है जिसे हम कहते हैं हर, जिसे डेनोमिनेटर कहा जाता है। और बच्चों, ये जो बीच की लाइन होती है, इस लाइन को हम बोलते हैं फ्रैक्शन बार, या इसी को कहा जाता है डिवीजन बार। तो आई होप, अब देखिए बच्चों, अगर इस तरह से कोई संख्या लिखी जाए जो P अपान Q के रूप में हो, जिसमें न्यूमरेटर हो और नीचे डिनोमिनेटर हो और बीच में फ्रिक्शन बार या डिवीजन बार लगा हो, उन सभी संख्याओं को हम क्या कह सकते हैं? भिन्न कह सकते हैं। तो आइए बच्चों, अब हम जानते हैं कि इसके कितने प्रकार हैं और किसको कैसे हम जानेंगे। तो आई होप आप इसे नोट कर चुके होंगे। मैं इसे मिटा देता हूं। तो बच्चों, जो हमारा पहला फ्रिक्शन है या भिन्न है, वो है जिसे हम कहते हैं इकाई भिन्न। जिसे हम क्या कहते हैं बच्चों? इकाई भिन्न, या इसी को इंग्लिश में कहा जाता है यूनिट फ्रिक्शन। यूनिट फ्रिक्शन। तो बच्चों, आप कापी और पेन लेकर के बैठे होंगे आई होप। तो आप सारी चीजें अच्छे से मेंशन करिए अपने फ्यूचर के लिए, जिसे आप दोबारा याद कर सकें, पढ़ सकें। तो बच्चों, आइए हम जानें कि इकाई भिन्न क्या होता है। तो इकाई भिन्न ऐसी भिन्न होती है जिसके अंश में सदैव एक होता है। ऐसे भिन्न को हम क्या कहते हैं? इकाई भिन्न कहते हैं। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में हम कह सकते हैं वो सभी फ्रिक्शन जिसके अंश में क्या हो? एक हो। देखिए 1/4 में अंश जो है इसका एक है, 1/2 में अंश जो है इसका एक है, 1/3 में अंश जो है इसका एक है। अगर हम और सभी संख्याएं ले सकते हैं तो आप बहुत सारी संख्याएं आपके पास होंगी जिसके अंश में सदैव एक होगा, वो भिन्न इकाई भिन्न कहलाएगा। जैसे 1/9 की बात कर दें, 1/10 की बात कर दें, ये सभी फ्रिक्शन जो है या भिन्न क्या कहलाएंगे? इकाई भिन्न कहलाएंगे। अब हम चलते हैं, दूसरा भिन्न क्या होता है? तो दूसरा भिन्न जो होता है जिसको हम सम भिन्न कहते हैं। क्या कहते हैं? सम भिन्न कहते हैं, जिसे इंग्लिश में प्रॉपर फ्रिक्शन कहा जाता है, प्रॉपर फ्रैक्शन कहा जाता है। अब प्रॉपर फ्रैक्शन को कैसे पहचानेंगे आप? प्रॉपर फ्रैक्शन को पहचानने का एक सिंपल सा तरीका है, ऐसा भिन्न जिसका अंश हर से सदैव छोटा होता है, ऐसे भिन्न को हम सम भिन्न कहते हैं। जैसे उदाहरण की बात कर ली जाए, एग्जाम्पल की बात कर ली जाए, तो एग्जाम्पल में हम ये कह सकते हैं जैसे 3/4। अब हम आपको ये बता दें, जैसे कंडीशन की बात कर दे तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कि जो अंश होता है वो अंश छोटा होता है किससे? हर से। अगर ऐसा कंडीशन आपको दिखाई दे रहा है कि किसी फ्रिक्शन में अंश जो है हर से क्या हो? छोटा हो, ऐसे भिन्न को हम क्या कहेंगे? सम भिन्न कहेंगे। और एग्जाम्पल पर बच्चों आप देख रहे हैं, जैसा कि मैंने लिखा है 3/4, और यहाँ लिख देते हैं 5/8,
आगे लिख देते हैं 11 के बटे 17, आगे लिख देते हैं 9 के बटा 13 इत्यादि। यानी वे सभी संख्याएं जिनका अंश हर से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। अब बच्चों हम बात करते हैं तीसरे भिन्न की। तो तीसरा भिन्न है हमारा जिसको हम कहते हैं विषम भिन्न। क्या कहते हैं बच्चों? विषम भिन्न। विषम भिन्न, और इसे अंग्रेजी में बोला जाता है इम्प्रॉपर फ्रिक्शन। क्या बोला जाता है बच्चों? इम्प्रॉपर फ्रिक्शन। आई होप आप इन्हें नोट करते रहें। अब देखिए बच्चों, विषम भिन्न क्या होता है? तो विषम भिन्न के लिए ऐसी भिन्न जिसका अंश हर से क्या हो, बड़ा हो। अभी हम पढ़े हैं कि ऐसा भिन्न जिसका अंश क्या है, छोटा है किससे, हर से। तो वो कौन सा भिन्न था बच्चों? सम भिन्न। अब विषम भिन्न क्या कह रहा है कि ऐसा भिन्न जिसका अंश क्या हो, जिसका अंश बड़ा हो किससे, हर से। तो ऐसे भिन्न को हम क्या कहेंगे बच्चों? ऐसे भिन्न को हम कहेंगे विषम भिन्न। तो आइए एग्जाम्पल लेकर के देखते हैं कि विषम भिन्न के क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो एग्जाम्पल हमारा क्या हो सकता है? जैसे हम बात कर दें 9 के बटे 5 या 3/2 या 11/7 या 12/5 इत्यादि। ये सभी भिन्न क्या हैं बच्चों? इम्प्रॉपर फ्रिक्शन में आ जाएंगे। अब देखिए 9/5 में जो न्यूमरेटर या अंश है वो हर से क्या है, बड़ा है। 3/2 में देखिए न्यूमरेटर 3, डिनोमिनेटर 2 से क्या है, बड़ा है। ऐसे आगे भी देख लीजिए, सभी भिन्न के जो अंश हैं वो हर से क्या हैं, बड़े हैं। तो ये सारे के सारे भिन्न क्या कहला जाएंगे? विषम भिन्न कहला जाएंगे। अब बच्चों आइए आगे की तरफ चलते हैं। तो हमारा जो चौथा भिन्न होगा वो चौथा भिन्न क्या हो जाएगा बच्चों? हमने पढ़ लिया इकाई भिन्न, सम भिन्न, विषम भिन्न। अब हम पढ़ेंगे बच्चों जिसे हम कहते हैं मिश्र भिन्न, मिक्स्ड फ्रिक्शन। तो देखिए ये हो जाएगा अपना मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न जिसे हम कहते हैं मिक्स्ड फ्रिक्शन। तो बच्चों मिक्स्ड फ्रिक्शन क्या होता है? ऐसा भिन्न जिसके सामने क्या हो, कोई प्राकृतिक संख्या लगी हो। जिसके सामने कोई क्या लगी हो? प्राकृतिक संख्या लगी हो। तो बच्चों अब मिश्र भिन्न क्या होगा? मिश्र भिन्न के लिए अगर हम देख रहे हैं ऐसा भिन्न जो किसी होल नंबर के रिस्पेक्ट में हो, तो ऐसे भिन्न को हम क्या कहेंगे? मिश्र भिन्न कहेंगे। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में बच्चों हमारे पास हो जाएगा जैसे 2 होल 1/5 या 3 होल 2/6 या फिर आप कह सकते हैं 4 होल 5/9। ये सभी भिन्न जो हैं इन्हें हम क्या कहेंगे बच्चों? मिक्स्ड फ्रिक्शन बोलेंगे। जैसे कि 2 होल 1/5, 3 होल 2/6, 4 होल 5/9। तो बच्चों अब हमने देख लिया मिक्स्ड फ्रिक्शन। अब हम आगे की तरफ चलते हैं। आई होप आप इसे नोट कर लिए होंगे बच्चों। तो हम इसे इरेज करना चाहेंगे। तो बच्चों 4 भिन्न हमने पढ़ लिए, इकाई भिन्न, सम भिन्न, विषम भिन्न और मिश्र भिन्न। और हमारे पास अब 5वां भिन्न जो होगा बच्चों, उस भिन्न को हम कहेंगे समान भिन्न। उस भिन्न को हम क्या कहेंगे? समान भिन्न। तो बच्चों हम यहां पर नोट कर देते हैं, ये क्या है? समान भिन्न, जिसे हम कहते हैं लाइक फ्रिक्शन। जिसे क्या कहते हैं बच्चों? लाइक फ्रैक्शन। अब समान भिन्न क्या होता है बच्चों? समान भिन्न ऐसे भिन्न होते हैं, समान भिन्न ऐसे भिन्न होते हैं जिनका हर सदैव समान होता है, जिनका हर सदैव समान होता है। अब हम देखिए क्या कह रहे हैं। अगर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं तो हमने अभी बताया कि ऐसे भिन्न
जिसके हर या डिनोमिनेटर सदैव समान होते हैं या एक जैसे होते हैं, ऐसे भिन्न को हम क्या कह रहे हैं? ऐसे भिन्न को हम कह रहे हैं समान भिन्न। जैसे हम बात कर रहे हैं 5/4 कामा 9/4 कामा 7/4 कामा 6/4। अब ऐसे भिन्न को हम क्या कहेंगे? समान भिन्न कहेंगे। अब इन भिन्नों में देखिए, आप बच्चों गौर करिए, 5/4, 9/4, 7/4 और 6/4, इन सभी भिन्नों में जो डिनोमिनेटर है वो डिनोमिनेटर 4 है और सभी में सेम है। तो ऐसे भिन्न जिसका हर सदैव क्या हो? समान हो, ऐसे भिन्न को हम क्या कहते हैं? समान भिन्न कहते हैं। अब बच्चों आइए, असमान भिन्न किसे कहते हैं? 6वें नंबर पर जो फ्रिक्शन आ रहा है बच्चों, इसको हम कहेंगे असमान भिन्न, जिसको बोलते हैं अनलाइक फ्रिक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन। अब बच्चों अनलाइक फ्रिक्शन क्या होता है उसके बारे में जरा देखिए। बच्चों अनलाइक फ्रिक्शन क्या होता है? ऐसे फ्रिक्शन या ऐसे भिन्न जिसका हर समान नहीं होता है, आप हर में किसी भी संख्या को क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। वे सभी भिन्न असमान भिन्न कहलाएंगे। जैसे हम एग्जाम्पल की बात करते हैं तो एग्जाम्पल में बच्चों जैसे यहां पर हम कह सकते हैं कि हमारे पास 2/5 हो सकता है, और क्या हो सकता है बच्चों? 7/3 हो सकता है, और क्या हो सकता है बच्चों? 9/5 हो सकता है, और क्या हो सकता है? 11/7 हो सकता है। तो आप बच्चों इसमें देख सकते हैं जो आपका हर है वो रिपीट हो रहा है, एक जैसा नहीं है। तो ऐसे फ्रिक्शन को हम क्या बोलेंगे? असमान भिन्न या अनलाइक फ्रिक्शन। अब बच्चों यहां पर हमने 6 प्रकार के भिन्न को क्या कर लिया? अच्छे से जान लिया। अब थोड़ा सा हम कुछ भिन्न को बदलना सीखेंगे कि हम मिक्स्ड भिन्न को किस तरह से क्या कर सकते हैं? अलग रूपों में बदल सकते हैं या अलग प्रकार के भिन्न में बदल सकते हैं। तो बच्चों आप लोग इसे नोट कर लिए होंगे, तो मैं इसे मिटा दूंगा थोड़ा सा और आगे की तरफ चलूंगा और आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरह से आप फ्रिक्शन को क्या कर सकते हो? चेंज कर सकते हो। तो बच्चों हम क्या करें, देखिए, किसी भी मिश्र भिन्न को आप कैसे चेंज कर सकते हो? सिंपल फ्रिक्शन में या साधारण भिन्न में? साधारण भिन्न में। तो बच्चों अब देखिए ये क्या है अपना? ये है मिक्स्ड फ्रिक्शन, ये क्या है? मिक्स्ड फ्रैक्शन। और यहां पर जो है इसको हम बोलेंगे सिंपल फ्रैक्शन। अब बच्चों अगर आपको कोई ऐसा फ्रिक्शन दिया हो जो मिश्र भिन्न के रूप में दिया हो, तो आप उसे साधारण भिन्न में कैसे बदल सकते हैं? तो बच्चों अब देखिए जैसे आपके पास दिया है 5 होल 3/2। अब इसको हमको बेटा चेंज करना है किसमें? सिंपल फ्रिक्शन में। तो एक आसान सा तरीका है जिससे आप क्या कर सकते हैं? एक मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न में आसानी से आप क्या कर सकते हैं? बदल सकते हैं। तो आइए बच्चों जानते हैं बदलने का तरीका। सबसे पहले क्या करते हैं हम? देखिए बेटा ये क्या है? ये हर है। तो हम कह रहे हैं हर का गुणा किससे कर दिया जाए? इस प्राकृतिक संख्या से कर दिया जाए। हर का गुणा किससे कर दिया जाए? इस प्राकृतिक संख्या से कर दिया जाए। तो हम लिख रहे हैं हर गुणे, अब देखिए इसके लिए हम क्या कहेंगे भाई? इसके लिए हम कहेंगे प्राकृतिक संख्या। ये देखिए इसका गुणा इसमें कर दिया जाए और इसे कर दिया जाए ब्रैकेट में, फिर प्लस कर दिया जाए किससे? अंश को। प्लस कर दिया जाए अंश को और बटे कर दिया जाए हर को। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं? इस तरह से हम किसी भी मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न में बदल सकते हैं। तो बच्चों अब देखिए अब किस तरह से इसको हम चेंज कर रहे हैं। ये कहा गया कि दो
जो ये क्या है बच्चों, हर है, हर का प्राकृतिक संख्या जो है इससे क्या कर दीजिए, गुणा करा दीजिए। तो हम यहाँ पर क्या लिख देते हैं, गुणा करना है। अब इसको इसके साथ हमको क्या करना है, जोड़ देना है। तो बच्चों हम अब इस मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न में बदलेंगे, और वो भी नीचे दिए गए इस फार्मूले से। तो बच्चों देखिए, अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो डिनोमिनेटर है यहां पर लिखा हुआ है, तो डिनोमिनेटर में यहां कौन है, 2 है, तो हम यहां पर क्या लिख देते हैं, 2 लिख देते हैं। फिर मल्टीप्लाई होगा, फिर किससे, प्राकृतिक संख्या से। प्राकृतिक संख्या कौन है भाई, 5 है। अब इनको किस में हम कर लेते हैं, ब्रैकेट में कर लेते हैं। फिर प्लस हमारे पास दिया गया है, फिर प्लस में क्या है, न्यूमरेटर है। न्यूमरेटर में हमारे पास कौन है भाई, 3 है। बटा में देखिए हमारे पास डिनोमिनेटर या हर दिया है, हर में हमारे पास क्या है, 2 है। तो अब यहां पर हम क्या कर देते हैं, 2 लिख देते हैं। तो आई होप बच्चों आप लोग बोर्ड मास किया होगा या डी मास किया होगा, जिसमें सबसे पहले क्या किया जाता है, ब्रैकेट को हल किया जाता है, फिर उसके बाद डिवीजन किया जाता है, देन मल्टीप्लाई किया जाता है, देन ऐड किया जाता है, और लास्ट में सब्सट्रैक्शन किया जाता है, घटाया जाता है संख्याओं को। तो बच्चों अब देखिए इसमें डिवीजन तो हमको कहीं दिख नहीं रहा है, तो पहले हम क्या करते हैं, पहले हम 2 और 5 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और ये ब्रैकेट हमारे पास क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा। और प्लस हमको क्या मिला है आगे, 3, और बटे में क्या है, 2। तो बच्चों आसानी से 10 + 3 = 13/2। अब 13/2 देखिए बच्चों किस में बदल चुका है, सिंपल फ्रैक्शन में बदल चुका है। तो आई होप आप सभी प्रकार के मिश्र भिन्न को आप इसी फार्मूले की सहायता से क्या कर सकते हैं, साधारण भिन्न में बदल सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर हम मिलेंगे अगली मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।